जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु सैल मतलब चट्टान, जिसे कि इंग्लिश में रॉक कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। पृथ्वी की परपटी सैलो से बनी है। देखिए, परपटी जो शब्द है, परपटी का मतलब होता है पृथ्वी के ऊपरी परत। ये सैलो मतलब चट्टानों से बनी है। सैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। खनिज क्या होता है? तो जो तत्व होते हैं या फिर जो महत्वपूर्ण धातु है या अधातु, जो भी तत्व है पृथ्वी में जिस रूप में पाया जाता है उसे खनिज कहते हैं। सैल कठोर अथवा नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है। जो चट्टान है, चट्टान कठोर भी हो सकता है, नरम भी हो सकता है, और साथ ही साथ इसके कलर भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया ग्रेनाइट सैल जो होता है ये कठोर होता है, जबकि सैल खड़ी जो है ये नरम सैल होता है। गैब्रो ये काला चट होता है तथा क्वार्टजाइट दूधिया श्वेत हो सकता है। तो जो यहाँ पे लिखा गया कि जो सैल है ये कठोर, नरम, विभिन्न रंगों का हो सकता है, इसी की पुष्टि यहाँ पर की गई है। सैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। सैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्ड्सपार और साथ ही साथ क्वार्ट्ज है। तो जो सैलों में खनिज पदार्थ है ये फेल्ड्सपार और क्वार्ट्ज के रूप में होते हैं। सैलों की स्थलाकृति, सैलों एवं स्थलाकृतियों तथा सैलों एवं मृदा के निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को सैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। देखिए, जो सैल है तथा स्थलाकृतिक मतलब जो स्थल के आधार पर उसकी आकृति है, सैल और मृदा इनमें निकटता होती है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना आवश्यक है। सैल विभिन्न प्रकार के हैं जिनको निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया। देखिए, आग्नेय सैल होते हैं जो मैग्मा एवं लावा के घनीभूत से निर्मित होते हैं। मतलब मैग्मा और लावा जब संघनित हो जाता है तो वहां पे आग्नेय सैल का निर्माण होता है। अवसादी सैल ये बहिर्जनित प्रक्रियाओं द्वारा सैलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम होता है। जो अवसादी सेल है, सेडिमेंट्री सेल, जो पहले से सेल होते हैं उनमें जब कोई टूट फूट होता है, मतलब वो एक तरीके से जमा होता है, सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया होती है, तो अवसादी सेल बनता है। जबकि कायांतरित सेल उपस्थित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण के प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। तो सेल 3 प्रकार के, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। अब यहाँ पर आग्नेय सेल के बारे में विस्तार से बात किया गया। आग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा या फिर लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। देखिए, जो पृथ्वी का मैग्मा या लावा है, इससे जो सेल बनता है उसे आग्नेय सेल कहते हैं, इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत का मतलब संघनित हो जाने पर आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। देखिए, यहाँ पे दिया इग्नियस, लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। जब अपनी ऊपर गामी गति से मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो ये आग्नेय सेल कहलाता है। जो मैग्मा है, मैग्मा का मतलब पृथ्वी के अंदर जो आपने सुना होगा कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का जो कोर है या फिर इसके अंदर की चीज़ें, यहाँ पे क्या ये एक तरीके से मोल्टेन लिक्विड होता है। मतलब जो मेटल्स है यहाँ पे द्रवीभूत फॉर्म में होते हैं, जो कि ऐसे गति करते हैं। जब ये बाहर आ जाता है, ये ठंडा हो जाता है, तो इसी से क्या बनता है? आग्नेय सेल बनते हैं। ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की परपटी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। दोस्तों, आप यहाँ पे कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया है। आग्नेय सेलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया गया है। इनकी बनावट तथा इनके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण कण छोटे एवं चिकने बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थिति होने पर आग्नेय सेल में बनने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। देखिए, ग्रेनाइट, ग्रेवो, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया तथा टफ आग्नेय सेलों के कुछ उदाहरण है। तो यहाँ पे आग्नेय सेल के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेबो है, गैब्रो है,
पैग्मेटाइट है, बेसाल्ट हो गया, ज्वालामुखी, ब्रेशिया हो गया, टफ हो गया, ये सब आग्नेय सेल होते हैं। अब आग्नेय सेल के बाद आगे यहाँ पे अवसादी सेल के बारे में बताया गया। अवसादी मतलब सेडिमेंट्री, शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटस से हुई है। तो जो सेडिमेंट्री है, इसका जो उत्पत्ति है यही सेडिमेंटस से हुआ है। देखिए सेडिमेंट, आपने ये सुना होगा, सेडिमेंट्री एक प्रक्रिया होती है जिसमें कणों को नीचे बैठाया जाता है। तो यहाँ पे बोला जाता है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह पर के जो सेल है, जैसे आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कैंत्री सेल, अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती है, जो विभिन्न प्रकार के विखंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों के विभिन्न बहिर्जनित कारकों द्वारा संवहन एवं निक्षेप किया जाता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो जाते हैं। तो मतलब ये जो छोटे छोटे कण जब ये सघनता के साथ आते हैं तो ये सेल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया सीलीभवन कहलाती है। बहुत से अवसादी सेलों में निक्षेपित परतें सीलीभवन के बाद भी अपनी विशेषता बनाए रखती है। इसी कारणवश बालकास्म सेल जैसी अवसादी सेलों में विभिन्न सांद्रता वाली अनेक सतह पाई जाती है। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों की 3 प्रमुख श्रेणियां। देखिए निर्माण पद्धति के आधार पर 3 श्रेणी है। यांत्रिक रूप से निर्मित, कार्बनिक रूप से निर्मित और रासायनिक रूप से निर्मित। यांत्रिक रूप से जैसे बालूकास्म, पिंडशिला, चूना पत्थर, प्रस्तर लिखा है, प्रस्तर को पत्थर कहते हैं, सेल, विमृदा, ये सब यांत्रिक रूप से निर्मित है। अब कार्बनिक रूप से जैसे गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला इत्यादि। तथा रासायनिक रूप से अगर देखेंगे तो श्रृंग प्रस्तर, चूना पत्थर, हेडलाइट, पोटास, ये सब यांत्रिक रासायनिक रूप से निर्मित है। अब आगे दिया कायांतरित सेल। कायांतरित सेल क्या होते हैं? कायांतरित सेल का अर्थ है स्वतंत्र स्वरूप में परिवर्तन। दाब, आयतन अथवा तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। जैसे देखिए दाब में परिवर्तन हो गया, आयतन में परिवर्तन हो गया, ताप में परिवर्तन हो गया, तो जो सेल का निर्माण हो गया वो कायांतरित सेल होते हैं। यह सेल दाब, आयतन तथा तापमान के परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण सेल निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती है, या जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलें पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतरण होता है। देखिए ये बताया गया कायांतरण कब कब होता है। देखिए पहला कारण ये, जब भूपृष्ठ से जो उठता हुआ पिघला हुआ मैग्मा है ये सेलों के संपर्क में आ जाए, मतलब डायरेक्ट पॉइंट याद रखिएगा कि मैग्मा संपर्क में आ जाएगा तब कायांतरित सेल बनेगा। या फिर दूसरा पॉइंट है कि जब ऊपर का सेल नीचे के सेल पर अत्यधिक दाब लगाएगा तब बनेगा। यह कायांतरण वह प्रक्रिया जिसमें समेकित सेल पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाता है। अब यहाँ पर दिया है सेल चक्र। सेल चक्र का मतलब ये होता है कि जो सेल है, जो चट्टान है, किस प्रकार से एक क्रम में चलती है। सेल चक्र देखिए बताया जैसे सेलें अपने मूल रूप से में अधिक समय तक नहीं रहती। जो चट्टान है अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। सेल चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी सेल परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती है। जो पुरानी चट्टान से वो बदल जाती है और नया चट्टान बन जाते हैं। आग्नेय सेल, प्राथमिक सेलें तथा अन्य अवसादी तथा कायांतरित सेल इन प्राथमिक सेलों से निर्मित होती है। आग्नेय सेल को कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय तथा कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों से अवसादी सेल का निर्माण होता है। देखिए जो आग्नेय है, आग्नेय को कायांतरित में परिवर्तित किया जा सकता है। कायांतरित में परिवर्तित हो जाएगा, जो कायांतरित है इससे क्या हो जाएगा, अवसादी सेल का निर्माण हो सकता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। अवसादी सेलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती है तथा ये अपखंड अवसादी सेलों का निर्माण का एक स्रोत हो सकता है। निर्मित भूपृष्ठीय सेल जैसे आग्नेय हो गया, कायांतरित हो गया या अवसादी हो गया, प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती है। अब यहाँ पे दिया भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग संस्करण पत्रक, मतलब यहाँ पे जो कन्वर्जेंस प्लेट है के क्षेत्र में या अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं। ये यहाँ पे बताया गया कैसे जा सकता है। तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, जो आग्नेय सेल का मूल स्रोत है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से मतलब सेल का निर्माण होता है। देखिए सबसे पहले मैग्मा है ना, मैग्मा से आग्नेय सेल का निर्माण होगा। अब आग्नेय सेल से ये अपक्षय या फिर अपर्दन होगा, फिर सीलीभवन होगा जिससे अवसादी सेल बन जाएगा। इनमें कायांतरण होगा तो कायांतरित सेल बनेगा। देखिए यहाँ पे अब देखिएगा मैग्मा से आग्नेय सेल से इसमें अपक्षयन या अपर्दन हुआ, सीलीभवन हुआ, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, इस प्रकार से बना। या फिर आप इसमें और भी यहाँ पे कलर में चेंज करके दिखा रहा हूँ। देखिए आग्नेय सेल से सीधा क्या होता है, देखिए
इसमें इसका ये देखिए, ये पिंडन हो गया, फिर यहाँ से गलन होकर के फिर मैग्मा बन गया, ये प्रक्रिया हो सकती है। या आग्नेय सेल कायांतरित सेल में डायरेक्ट बदल सकते हैं। कायांतरित सेल अपर्दन होकर के अवसादी सेल बना सकते हैं। अवसादी सेल फिर से मतलब इनमें अपर्दन होकर के अवसादी सेल बना सकते हैं। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब है कि देखिए, अगर आग्नेय सेल या फिर कोई भी चट्टान अगर ये पिघल करके मैग्मा बनाएगा, तो मैग्मा से जो अगला टर्म बनेगा, मैग्मा से ये हमेशा बनेगा क्या, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल कायांतरित भी बना सकता है और अवसादी भी बना सकता है। अब आगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, एग्जांपल्स को देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या दिया, अवसादी चट्टानों का जो रूपांतरण है इसके बारे में बताया गया। देखिए जो सेल है, सेल से स्लेट का निर्माण होता है, चूना पत्थर या डोलोमाइट से संगमरमर का निर्माण होता है, चौक एवं डोलोमाइट से संगमरमर का निर्माण है, बलुका पत्थर से क्वार्टजाइट, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए कांग्लोमरेट एवं बड़े कण वाले आग्नेय चट्टान क्वार्टजाइट में, आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेल, ग्रेनाइट के रूपांतरण से नीस बनता है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट सिस्ट बनता है, फिर यहाँ पे रूपांतरित चट्टानों के रूपांतरण से बना स्लेट से फाइलाइट बनता है, फाइलाइट से सिस्ट बनता है, और गैब्रो से सर्पेंटाइन बनता है। तो ये सब नाम आप जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों ये चट्टानों के बारे में क्लास रही। अगली क्लास में हम लोग ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनोस के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।